नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 डेप्रीशिएशन। फ्रेंड्स, ये डेप्रीशिएशन के रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कशन करना है और इसकी इफेक्ट कैसे देनी है, उसके अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमें जब अकाउंट पढ़ना स्टार्ट किया था तो ट्रांजैक्शंस के साथ हमारी बात स्टार्ट हुई थी। ट्रांजैक्शंस को हमने देखा था कि उसकी कैश एंट्री कैसे होती है, क्रेडिट कैसे होता है, उसके ड्यूअल इफेक्ट्स कैसे होती है, उसको फिर हमने जर्नल के अंदर लिखना स्टार्ट किया, सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की, साथ साथ में हमने कैश बुक, उसके साथ रिलेटेड लेजर, उसके अंदर पोस्टिंग के बाद उसको क्लोज करना, उसके बैलेंसेस निकालना और लास्ट में हमने ट्रायल बैलेंस एक साथ में प्रिपेयर किया था। तो वो जर्नी वहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई थी। लेकिन अब हम आगे बात कर रहे हैं, जो लेसन्स होते हैं हमारे, उसके रिलेटेड हमें जो सीखना है वो उसके रिलेटेड जो मैटर्स है उसके बारे में हमें सीखना है। अब लास्ट लेसन के अंदर रेक्टिफिकेशन के बारे में हमने सीखा था। रेक्टिफिकेशन के बाद आज की जो बात है वो डेप्रिशिएशन है। उसके बाद होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड हमें डिस्कशन वहाँ पर करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स है जो इनिशियली पोर्शन पर फाउंडेशन हमारा क्लियर करता है और हमें अकाउंट को एक कह सकते हैं कि मजबूत या एक कह सकते ब्रीफ में हमें एक डिटेल्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो आज की जो बात है हमारी वो डेप्रिशिएशन क्या है, उसमें किस प्रकार की इफेक्ट देनी है वो हम सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, डेप्रिशिएशन जो बात कर रहे हैं वो फिक्स असेट्स के बारे में हमें पता है कि कौन कौन सी फिक्स असेट्स है हमारे पास। तो जैसे हम कह सकते मशीनरी है हमारे पास, प्लांट है, तो ऐसी फिक्स असेट्स जो हमारे फॉर्म के अंदर जो क्रिएट की गई है या हमारे पास है। तो आपको पता है कि जैसे भी हम एसेट्स को परचेज करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक व्हीकल है, व्हीकल को हमने परचेज किया है, तो जैसे जैसे हम उसको उपयोग करते करते चलते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी कम होती चलती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो हमारी यूटिलिटी वैल्यू जो हमारी कम हुई है, तो भाई किस प्रकार से उसको देखना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर डेप्रिशिएशन की एक डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हो। डेप्रिशिएशन इज द ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स ड्यू टू एनी रीजन। फिर से, डेप्रिशिएशन इज अ ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज, यानी एक कंटिन्यूसली वो क्या करती है, उसकी वैल्यू को कम करती चलती है यहाँ पर। और इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स, हमारी जो एसेट्स थी उसकी वैल्यू को कम करते चलते हैं। और एनी रीजन, यानी उसका रीजन कोई भी हो सकता है, तो हम उसको डेप्रिशिएशन के नाम से पहचानते हैं। यानी हमारे पास जो असेट्स है उसकी ग्रेजुअली जो वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसको डेप्रिशिएशन के नाम से पहचानते हैं। और डेप्रिशिएशन को हमें किस प्रकार से इफेक्ट देनी है वो हम यहाँ पर सीखते हैं। और डेप्रिशिएशन जो फिक्स असेट्स के बारे में हम सीखते हैं। अब फिक्स डेप्रिशिएशन की जब बात करते हैं तब हमें उसके छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी वो भी हमें पहचाननी है। फिक्स एसेट्स के साथ बात आएगी कॉस्ट वैल्यू, ठीक है ना। अब उसकी फेस वैल्यू कह सकते हैं, उसको कॉस्ट वैल्यू क्या हो सकती है वो हम पहचान लेते हैं। मान लो कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मशीनरी या किसी एसेट्स को हम परचेज करते हैं तो डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसके साथ एडिशनल एक्सपेंसेस भी वहां पर साथ में लगते हैं। मान लो कि आपने एक सिंपल सा हम एक घर का हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपने एक एसी परचेज किया है, किसी शॉप में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से आपने एसी परचेज किया है। एसी की वैल्यू होगी हमारी 40,000 रुपीज़ का हमारा एसी है। मान लो कि एसी आपने परचेज किया शॉप से, वो घर पे आपने रख दिया, लेकिन क्या एसी वहाँ पर रख देने से क्या वो हमारी जो हमारी कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट वो पूरी कर पाएंगे? नहीं। एसी तो आ तो गया है लेकिन उसको फिट करना पड़ेगा, उसके लिए जो वायरिंग करना पड़ेगा, उसका इंस्टॉलेशन जो चार्जेस हैं वो हमें पे करने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स 40,000 हमारा फेस एसेट्स की फेस वैल्यू, ठीक है, प्लस उसके अंदर एडिशनल चार्ज हुआ 2,000 रुपये उसको फिट करवाने के लिए, उसका पॉइंट देने के लिए। तो जो एडिशनल इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ वो 2,000 उसके अंदर ऐड हो जाता है यहाँ पर। दैट मीन्स कोई पूछता है कि भाई सर आपकी एसेट्स कितने की है, तो आपको बतानी 42,000 उसकी वैल्यू होती है हमारे पास। तो उसके फेस वैल्यू 40 प्लस उसके अंदर वो इंस्टॉलेशन चार्ज इस 2,000, तो कॉस्ट वैल्यू उसकी हुई 42,000। यहाँ पर उसका मैंने एक फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा है, पर डी इज इक्वल टू, डी मीन्स डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू, वो मैंने पता है कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू, राइट। माइनस, क्या माइनस करते हैं, एस लिखा है, एस मीन्स स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप मीन्स हम कह सकते हैं स्क्रैप में गुजराती में कहिए तो बंगार कीमत एवं कही शकिए। फिर डी इज इक्वल टू सी माइनस एस, एस इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। यानी उसको हम जब
उसका जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब उसको स्क्रैप में देते हैं, तो हमें कितना पैसे उसमें से मिलेगा, हम इसे एक अमाउंट उसको लिखते हैं यहाँ पर, उसको स्क्रैप वैल्यू के नाम से पहचानते हैं, डिवाइडेड बाय एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। ये प्लांट या ये मशीनरी या हमारे पास जो भी एसेट्स है वो कितने साल तक हमारे पास काम में लगेगी, वो हमें नंबर ऑफ ईयर्स में उसका एक प्रपोज कह सकते हैं कि उसका अंदाजित टाइम कितना है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये वैल्यू से हमें डेप्रिसिएशन हमारा काउंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम इसकी इफेक्ट और इसका जनरल इफेक्ट कैसे देनी है वो भी हम यहाँ पर साथ में देखते हैं। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें देखना पेज नंबर 32 के ऊपर ये एग्जाम्पल दिया गया है। शीला लिमिटेड हैज परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹48,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। तो मशीन जो परचेज किया, आप समझ सकते हो, शॉर्ट आउट कर लेते हो यहाँ पर। मशीन जो परचेज किया उसकी वैल्यू थी 1/4/12 के दिन 48,000 रुपीज़ उसकी प्राइस थी, ठीक है। अब आप समझ सकते हो इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹2,000 इंस्टॉलेशन हुआ, तो कुल मिला के उसकी कॉस्ट वैल्यू जो हुई हमारे पास 50,000 कॉस्ट वैल्यू। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स, उसकी एस्टिमेटेड जो ईयर था वो 10 ईयर मान के हम चलते हैं यहाँ पर, राइट। एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड ₹10,000, स्क्रैप वैल्यू हमारी 10,000 दी गई हमें डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन, हमें उसका एनुअली डेप्रिसिएशन काउंट करना है। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात थी, सब हमें दे रखा है यहाँ पर कि हमारे फेस वैल्यू 48,000, इंस्टॉलेशन 2,000, कॉस्ट वैल्यू 50,000। तो फॉर्मूला के अंदर ऐड कर सकते हैं 50,000 कॉस्ट वैल्यू और माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ ईयर्स 40,000, 50 माइनस 10 40,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4,000 उसका डेप्रिसिएशन हमने काउंट किया था। तो ये हो गया हमारे डी। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता चल गया कि कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 4,000 हुआ उसका डेप्रिसिएशन, राइट। हमें स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से उसकी एंट्री हमें यहाँ पर देनी है। तो हम किस प्रकार से अकाउंट के इफेक्ट देते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये आपको याद कर देनी है। जनरल इफेक्ट किस प्रकार से देनी है, व्हेन असेट्स इज परचेज्ड, तो डेट कौन सी आएगी, हमने डेट होगी हमारी 1 अप्रैल 2012 के दिन हमने असेट्स परचेज की थी। आपको सपोज याद करना है असेट्स हमने परचेज की, असेट्स कम्स इन इज इक्वल टू डेबिट, राइट। असेट्स अकाउंट डेबिट, वैल्यू कितनी हो गई हमारी 50,000। मैंने पहले भी सिखाया था कि उसकी फेस वैल्यू प्लस एडिशनल चार्जेस या एडिशनल इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो कुल मिला के टोटल एसेट्स हुई 50,000। फ्रेंड्स आपको याद करना था ये जो 48,000 जो था वो हमने बैंक से पे किया है, चेक दिया है, ऐसे ही मान के हमें चलना है। तो बैंक से हमारी अमाउंट जाती है, गोज आउट, दैट्स मीन 48,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने बाय कैश भी दे सकते हैं या बैंक से भी दे सकते हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट लिखना हमें 2,000, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली एंट्री होगी 1 अप्रैल 2012, राइट। असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट। assets comes in and amount goes out, right। सेकंड, अब सेकंड जो एंट्री हमारी क्या एंट्री होगी हमारी, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। हमने रिकॉर्ड करना था क्या, डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन कब काउंट करते हैं, एंड ऑफ द ईयर। तो 1 अप्रैल से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी इस साल की, तो कंप्लीट कब होगी, 31 मार्च 13। तो यहाँ पर डेट लिखनी है 31 मार्च 13। डेप्रिसिएशन हमने काउंट किया कैलकुलेशन के अंदर, तो 4,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट 4,000। तो ये आपको लिखना था इस प्रकार से। बहुत इजी बात है आपके साथ कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट 4,000। असेट्स में से 4,000 हमारा माइनस होगा क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी थी हमारी 1 साल की उसमें 4,000 रुपये उसमें कम हो जाए यहाँ पर, ठीक है। अब उसी दिन हमें सेकंड एंट्री करनी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स हम जब भी फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तब हमें प्रिपेयर करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये डेप्रिसिएशन हमें कहाँ से माइनस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हमारा ये लॉस ऐसा मान के लिखना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000 टू
डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 4000 करके इफेक्ट 1 साल की हमें देनी है। तो आपको सिंपल थियरी थी हमारे पास क्या कि असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 4000 करने थे। फ्रेंड्स मैंने वीडियो के बीच में एक सेंटेंस बोला स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है वो आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि स्ट्रेट लाइन मीन्स के हर एक साल पे ये जो एसेट्स थी उसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हर साल एक ही सरखी रहती है, एक समान रहती है। हर साल 4000 हमें वहां पर लिखते लिखते चलना है। तो हर साल ये वैल्यू हमारी माइनस करते करते चलेंगे। यदि हम जो मशीनरी अकाउंट या हमारे एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमें किस प्रकार से पोस्टिंग करनी है, उसकी किस प्रकार से इफेक्ट देनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज की बात क्या हुई, तो हमने सीखा क्या कि डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करना है, वो उसकी वैल्यूएशन कैसे तय की, और 1 साल की यदि हमें लिखनी हो जनरल तो आपको इस प्रकार से लिखना रहेगा। तो ये आपके लिए इजी बात आपके सामने रखी है, उसको याद करना, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना और आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से देखकर उसका समझने की कोशिश करना। नहीं पता चले तो आप पर्सनली कॉल कर इसका सॉल्यूशन भी आप मेरे से ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपेयर क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को हम प्रिपेयर करेंगे कि मशीनरी अकाउंट के अंदर किस प्रकार से इसकी इफेक्ट देनी है। लेकिन फाउंडेशन में आपको क्या आना चाहिए, तो इसकी जनरल जो लिखी थी यहाँ पर वो जनरल के हिसाब से हम उसके अंदर पोस्टिंग करके उसके रिलेटेड हम वहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो सीखा उसको आप याद कर लेना और किसी भी प्रकार की जरूरत हो आप कॉल करके इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। थैंक यू ऑल।